राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था सिरोही के चौहान और उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती के चौहानों में अपने को एक तो बूंदी के चौहान और एक अपने को पढ़ना है कोटा के चौहान और एक झालावाड़। झालावाड़ में तो एक राजा आएगा बस, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं इसमें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बूंदी के चौहानों से। ये बूंदी के राजा है, जैसे कि देव सिंह आएगा, समर सिंह, राव सुरजन सिंह, भोज, राव रतन, शत्रुसार, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध हाड़ा, राव बुद्ध सिंह हाड़ा। ऐसे ही कोटा में माधो सिंह, मुकुंद सिंह हाड़ा, जगत सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह, महाराव भीम सिंह, अर्जुन सिंह, अजीत सिंह, शत्रुसार। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बूंदी रियासत की स्थापना कब हुई की गई? ठीक है, बूंदी रियासत की स्थापना कब की गई? बूंदी रियासत की स्थापना 1242 ईस्वी में देवाहाड़ा ने की थी। यानी बूंदी रियासत में चौहान वंश की स्थापना किसने की? एक मिनट। बूंदी रियासत में चौहान वंश की स्थापना किसने की? देवाहाड़ा ने 1242 ईस्वी में। कोटा रियासत में चौहान वंश की स्थापना किसने करी? माधो सिंह प्रथम ने 1631 ईस्वी में। ठीक है, और झालावाड़ रियासत में चौहान वंश की स्थापना करी थी मदन सिंह ने, और कब करी थी? 1868 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बूंदी के चौहान। कुंभकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है? वृंदावती। ये क्वेश्चन आ चुका है, बूंदी का वृंदावती नाम किस लेख में मिलता है? कुंभकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। बूंदी के शासक लगभग 11 पीढ़ी तक मेवाड़ के क्या रहे थे? अधीन रहे थे, और पहली राजधानी बूंदी थी और दूसरी राजधानी कोटा थी। तो बूंदी के चौहानों में सबसे पहले जो राजा थे वो थे देवाहाड़ा, और इनका समय जो था वो था 1241 से 1242 ईस्वी तक। संस्थापक बूंदी के हाड़ा राजवंश की स्थापना करी किसने? देवाहाड़ा ने। देवाहाड़ा ने बूंदी के शासक से पहले ही मेवाड़ के बम्बावदा के सामंत जागीरदार थे। ठीक है, तो ये जो देवाहाड़ा थे, देवाहाड़ा जो थे वो बूंदी के शासक जब बने थे उससे पहले कहाँ के जागीरदार थे? मेवाड़ के बम्बावदा के। ठीक है, मेवाड़ के बम्बावदा के क्या थे? सामंत थे या जागीरदार थे। क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में। ठीक है, बूंदी पर पहले मीणाओं का शासन था। किसका? बूंदा मीणा का शासन था। प्राचीन काल में इस समूचे भाग पर मीणाओं का अधिकार था। जब यहाँ पर चौहान वंशी हाड़ा शाखा का अधिकार हुआ तो संपूर्ण क्षेत्र को हाड़ौती और बूंदा मीणा के नाम से बूंदी पुकारने लगे। देवाहाड़ा के बाद उसके जो बेटे थे उनके बेटों का नाम था, एक का नाम था समर सिंह और एक का नाम था जैत्र सिंह। देवाहाड़ा के जो पुत्र थे, एक का नाम समर सिंह और एक का नाम जैत्र सिंह, ये दोनों ही अकेलगढ़ के युद्ध में, अकेलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1274 ईस्वी को। ठीक है, 1274 ईस्वी को। इस अकेलगढ़ के युद्ध में कोटे भील को हरा करके कोटा पर अधिकार कर लिया। किसने? इन दोनों ने। देवाहाड़ा के जो दोनों पुत्र थे समर सिंह और जैत्र सिंह, इन दोनों ने अकेलगढ़ के युद्ध में कोटे भील को हरा करके कोटा पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं निर्माण कार्य की। यह है कार्य। अब बात करते हैं कि देवाहाड़ा के निर्माण कार्य। तो सबसे पहले देवाहाड़ा ने अमरनाथ में गंगेश्वरी माता का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? अमरनाथ में गंगेश्वरी माता का मंदिर बनवाया। और दूसरे पे है बूंदी का किला बनवाया। और इस बूंदी के किले में कौन सी तोप रखी हुई है? गर्भगुंजन तोप रखी हुई है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गर्भगुंजन तोप, कौन सी तोप? गर्भगुंजन तोप। ये कौन से किले में स्थित है? बूंदी के किले में स्थित है। इस दुर्ग के बारे में रूडयार्ड किपलिंग का क्या स्टेटमेंट था कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा नोट डाल के लिखा हुआ है कि बूंदी के प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस? बूंदी का किला अलग है, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग अलग है। तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था बरसिंह ने। ठीक है, किसने करवाया था? बरसिंह ने।
अब बात करते हैं समर सिंह हाड़ा की। उसके बाद जो राजा बने देवाहाड़ा के बाद वो थे समर सिंह हाड़ा। समर सिंह ने कोटिया भील से संघर्ष किया और जीत प्राप्त की। 1274 में हाड़ौती की राजधानी कोटा, परंतु इस समय कोटा किसके अंडर में था? बूंदी के अंडर में था। यानी ठीक है, कोटा इस समय किसके अंतर्गत आता था? बूंदी के अंतर्गत था। 1274 की बात है ये। समर सिंह ने अपने शौर्य से बूंदी और कोटा को काफ़ी परिवर्तित कर दिया। और समर सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठे? एक तो नापू जी और एक सॉरी समर सिंह की मृत्यु के बाद कौन बैठा गद्दी पर? नापू जी। और नापू जी और उसके उत्तराधिकारी। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार कि समर सिंह की मृत्यु के बाद बूंदी की गद्दी पर नापू जी बैठे और एक ही के साथ युद्ध में नापू जी की मृत्यु हो गई थी। और नापू जी के बाद हल्लू हाड़ौती का क्या बना? शासक बना। नापू जी के बाद शासक कौन बना? हल्लू बना। और हल्लू का उत्तराधिकारी कौन था? वीर सिंह। ये बड़ा ही निकम्मा शासक था, ये बहुत ढीठ शासक था ये वीर सिंह। ठीक है। अब उसके बाद जो शासक बना वो था राव बरसिंह हाड़ा। कौन था? राव बरसिंह हाड़ा। इस बरसिंह हाड़ा के बारे में आपको याद रखना है कि बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है, तारे की आकृति वाला, 1354 में उसका निर्माण करवाया था। तारे की आकृति होने के कारण इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। बात करते हैं इसके बारे में, कहानी जुड़ी हुई है कि मेवाड़ का एक महाराणा था खेता। इस खेता ने तारागढ़ दुर्ग को जीतने की कोशिश करी, लेकिन ये असफल रहा था। ठीक है। मेवाड़ के महाराणा खेता ने इस दुर्ग को क्या करी थी? जीतने की कोशिश करी, परंतु यह रहा असफल। वो इस खेता का एक पुत्र था महाराणा लाखा। कौन था? महाराणा लाखा। इस महाराणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीतूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक है। ये जीतने के लिए गए भी वहाँ पे सेना लेके, लेकिन फिर इसको हार ही मिलती है। वहाँ पे कई बार आक्रमण किया, लेकिन फिर भी इसको जीत नहीं पाता है। तो आखिरी में इसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तारागढ़ दुर्ग के सामने ही मिट्टी का एक नकली दुर्ग बनवाता है और उसको नष्ट करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। किसके समय? यामुजी हाड़ा के समय। और सबसे खास बात देखो, जब ये मिट्टी का दुर्ग बनवाता है, इसको जीतता है, तो इस नकली तारागढ़ दुर्ग को बचाने के लिए कौन आता है? ठीक है, तो वो याद रखना, कुंभा हाड़ा आया था। सबसे इम्पोर्टेंट, इस नकली जो मिट्टी का जो तारागढ़ दुर्ग था उसको भी बचाने के लिए कौन आया? कुंभा हाड़ा। उसके बाद मेवाड़ के महाराणा लाखा ने बूंदी के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसके फलस्वरूप हाड़ौती की कुछ भूमि और बम्बावदा और मांडलगढ़ उसके क्या लगे? हाथ लग गए थे। ठीक है। मेवाड़ का महाराणा जो लाखा था उसने बूंदी पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसको क्या क्या हाथ लगा? हाड़ौती की कुछ भूमि उसके हाथ लग गई, बम्बावदा और मांडलगढ़ उसके हाथ लग गए। 1432 में गुजरात का एक शासक था अहमद शाह। इसने भी बूंदी और कोटा से क्या लिया? दंड वसूल किया। ठीक है। 1432 में गुजरात का अहमद शाह था, उसने कोटा और बूंदी से क्या लिया? दंड वसूल किया। महमूद खिलजी ने मांडू, ठीक है, मांडू में आकर के 3 बार बूंदी पर मांडू से आकर के 3 बार बूंदी पर आक्रमण किया था। महमूद खिलजी मांडू से आकर के 3 बार, एक तो 1449, ये नहीं है, सिर्फ 1449 है। 3 बार कब कब? 1449 में, 1453 में और 1459 में बूंदी पर आक्रमण किया। लास्ट में जो आक्रमण किया था 1459 में, उस 1459 ईस्वी वाले अंतिम आक्रमण में कौन मारा गया? वीर सिंह मारा गया। और उसके 2 लड़के समर सिंह और अमर सिंह को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और बंदी बना करके महमूद खिलजी कहाँ ले गया? मांडू ले गया। और मांडू ले जा करके उनका क्या किया? धर्म परिवर्तन करवा दिया। ठीक है। क्या करवा दिया? धर्म परिवर्तन करवा करके उनका नाम, जो समर सिंह था उसका तो नाम समरकंदी, और जो अमर सिंह था उसका नाम उमरकंदी करवा दिया। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो थे नारायण दास हाड़ा। ठीक है। इस समय क्या होता है, खास बात देखिए। और जो मेवाड़ का राणा सांगा था उसके उस समय शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे और खानवा का युद्ध चल रहा था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और दूसरी तरफ था बाबर। राणा सांगा की तरफ से पाती परवन प्रथा के तहत नारायण दास हाड़ा ने राणा सांगा की सहायता की थी। ठीक है। पाती परवन प्रथा के तहत नारायण दास हाड़ा ने राणा सांगा की सहायता की थी। उसके बाद आता है सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा के में क्या खास बात है वो देखते हैं।
मेवाड़ का जो महाराणा था सांगा, उसके दो पुत्र थे, भोजराज और एक रतन सिंह। ठीक है। अब ये क्या होता है उस समय कि बूंदी में एक उत्सव चल रहा था, अहेरिया उत्सव। ठीक है। इस अहेरिया उत्सव में क्या होता है कि राजा शिकार पर जाते हैं, और इस समय रतन सिंह कहाँ चला गया, इस अहेरिया उत्सव में चला गया। ठीक है। यहाँ चला गया और यहाँ पर सूरजमल हाड़ा और मेवाड़ के रतन सिंह, इनके बीच में विवाद हो गया और दोनों का क्या हो गया, फिर इस समय देहांत हो गया। आपस में लड़ते लड़ते जब ये विवाद हुआ, लड़ाई हुई, तो सूरजमल हाड़ा और मेवाड़ के रतन सिंह के बीच में उन दोनों का क्या हो गया, देहांत हो गया। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो है राव सुरजन सिंह हाड़ा। और सुरजन सिंह हाड़ा ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। ये देखिए रणथंभौर दुर्ग है, और इस रणथंभौर पर इस समय 1569 ईस्वी में, ठीक है, 1569 ईस्वी में शासक कौन था, राव सुरजन। कौन था, राव सुरजन। अकबर के कहने पर ही रणथंभौर पर जो आक्रमण किया था, अकबर के कहने पर इस भगवान दास ने आक्रमण किया था। किस पर, रणथंभौर दुर्ग पर। ठीक है। किसके कहने पर, अकबर के कहने पर। किसने किया आक्रमण, भगवान दास ने। किस पर किया, रणथंभौर दुर्ग पर। 1569 में राव सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, परंतु वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। ठीक है, सबसे मोस्ट 1569 ईस्वी में राव सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, परंतु वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। अकबर ने राव सुरजन सिंह हाड़ा को 1000 जात का पद देकर के मनरूड और गढ़कटंगा की जागीर दी थी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अकबर ने। ठीक है, अकबर ने सुरजन सिंह हाड़ा को, जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता है, और इस अकबर ने राव सुरजन सिंह हाड़ा को 1000 जात का पद देकर के मनरूड और गढ़कटंगा की क्या दी थी, जागीर दी थी। ठीक है, जागीर दी थी, इसको जागीर कर लेना है। अब बात आती है जब यहाँ की जागीर दे दी थी तो सुरजन सिंह हाड़ा ने क्या किया, यहाँ सुरजन सिंह हाड़ा ने आदिम निवासी गोंडों का क्या किया, दमन किया। और गोंड का जो नरेश था उस समय, उस नरेश को यानी जो राजा को पकड़ कर कहाँ ले गया, दिल्ली लाया और अकबर के सामने पेश कर दिया। इससे अकबर खुश हुआ कि सुरजन सिंह हाड़ा ने तो मनरोड और जो गढ़कटंगा की जागीर दी थी, वहाँ से जो आदिम निवासी गोंडो थे उनका दमन करके वहाँ के राजाओं को मेरे सामने लेकर आया है। तो अकबर इससे खुश हुआ, और अकबर जब खुश हुआ तो इसको किसको, सुरजन सिंह हाड़ा को किसकी उपाधि दी, राव राजा की उपाधि दी, और उसके साथ साथ 5000 का मनसब भी दिया। सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि किसने दी, अकबर ने दी। अकबर ने सुरजन सिंह हाड़ा को बूंदी के निकट 26 परगने और बनारस के निकट 26 परगने, ठीक है, दे करके जागीर में उसकी वृद्धि कर दी थी। बूंदी के पास के जो 26 परगने थे वो दे दिया, और बनारस के निकट के जो 26 परगने थे वो दे दिया। बनारस में रहते हुए सुरजन सिंह हाड़ा के अनुरोध पर कवि चंद्रशेखर ने 1578 ईस्वी में सुरजन चरित्र की रचना की। इसका ध्यान रखना, सुरजन चरित्र की रचना किसने करी थी, चंद्रशेखर ने। अब बात करते हैं सुरजन सिंह हाड़ा का जो दरबारी कवि था वो कौन था, चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर का ग्रंथ कौन सा है, सुरजन चरित्र, और एक था हमीर हट। ठीक है, दरबारी कवि कौन सा है इनका, चंद्रशेखर और इनका दरबारी कवि जो था चंद्रशेखर था, और इसने कौन सा ग्रंथ लिखा, सुरजन चरित्र और हमीर हट। अकबर ने सुरजन सिंह हाड़ा को बनारस प्लस चुनार का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, क्योंकि अकबर इस सुरजन सिंह हाड़ा से काफ़ी खुश था, तो इसने बनारस और चुनार का क्या गिद्धि बना दिया, इसको गवर्नर बना दिया उस समय। बात करते हैं सुरजन सिंह हाड़ा की मृत्यु कब होती है, 1585 में। कहाँ पे, काशी में। 1585 में काशी में सुरजन सिंह हाड़ा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो थे राव भोज, और ये राव भोज कौन था, राव सुरजन सिंह हाड़ा का दूसरा पुत्र था राव भोज, वो उत्तराधिकारी बनता है। और राव भोज ने उड़ीसा के शाही युद्धों में, राव भोज ने उड़ीसा के शाही युद्धों में मान सिंह के साथ रह करके, तथा गुजरात के युद्धों में एवं अहमदनगर जो था गुजरात में, उसको घेर करके अकबर के साथ रहकर वापस वहाँ पर अपनी वीरता का परिचय दिया था। इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि इसने उड़ीसा के जो युद्ध हुए थे उसमें मान सिंह का साथ दिया, और गुजरात के युद्धों में
अहमदनगर को अहमदनगर के घेरे में अकबर के साथ रह करके अपनी वीरता का परिचय दिया था। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो थे राव रतन सिंह। ये रतन सिंह कौन से वाले रतन सिंह? एक रतन सिंह वो पढ़ेंगे पद्मनी वाला, ठीक है, वो मेवाड़ में पढ़ेंगे, और ये राव रतन सिंह है। वो राणा रतन सिंह है, ये राव रतन सिंह है। तो राव रतन सिंह के बारे में अपन देखते हैं, इसमें क्या खास बात है। ये जो राव रतन सिंह थे, ठीक है, एक मिनट, ये क्या है, जहांगीर है ये, इसको है ना, जहांगीर। जहांगीर के दरबार का क्या कहा जाता है? इसको स्तंभ कहा जाता है। राव रतन सिंह को क्या कहा जाता है? जहांगीर के दरबार का स्तंभ कहा जाता है। और जहांगीर ने राव रतन सिंह को 2 उपाधियां दी थी, और उसी के साथ 5,000 का मनसब भी दिया था। और 2 उपाधियां कौन कौन सी थी? एक तो थी रामराज और दूसरी थी सरबंधु राय, ठीक है, एक तो थी रामराज और एक थी सरबंधु राय। राव रतन सिंह के संबंध में एक न्याय पीड़िता की कहानी प्रसिद्ध है, कैसे सुनना। राव रतन सिंह का एक बेटा था गोपीनाथ, और गोपीनाथ बहुत ही दुराचारी था, ठीक है। अब हुआ क्या था, ये बहुत दुराचारी था। अब इस गोपीनाथ की दुराचारी से तंग आकर के ब्राह्मणों ने इस गोपीनाथ की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब जाहिर सी बात है कि किसी के बेटे की कोई आदमी हत्या कर रहा है, ठीक है, तो उसको सजा देगा नहीं देगा? देगा, अगर राजा है और राजा की बेटे की हत्या कर रहा है। लेकिन राजा को पता था कि मेरा बेटा क्या है, दुराचारी है, और इसके दुराचारों से तंग आकर के ही ब्राह्मणों ने गोपीनाथ की हत्या कर दी है। लेकिन फिर भी रतन सिंह ने ब्राह्मणों को कोई दंड नहीं दिया था, क्योंकि उसको पता था कि उसका बेटा क्या है, बहुत दुराचारी है। राव रतन सिंह का पुत्र था माधो सिंह। उसके बाद एक और पुत्र था माधो सिंह, और इस माधो सिंह का क्या था पता है? इस माधो सिंह का जो माधो सिंह के साथ माधो सिंह शाहजहाँ के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे, और शाहजहाँ ने 1631 में माधो सिंह को कोटा का शासन सौंप दिया था। अभी आगे जब अपन पढ़ेंगे ना, कोटा में चौहान वंश, उस समय माधो सिंह आएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोटा बूंदी से कब अलग हुआ? 1631 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो शासक बनता है वो था राव शत्रुसाल हाड़ा, और राव शत्रुसाल हाड़ा राव रतन सिंह हाड़ा का पोता और गोपीनाथ का पुत्र था। शाहजहाँ ने शत्रुसाल हाड़ा को राव पद से क्या दिया? विभूषित किया, और उसी के साथ साथ 3,000 जात प्लस 2,000 सवार का मनसब प्रदान किया। बुरहानपुर तथा खानादेश के अभियानों में शत्रुसाल हाड़ा की, ठीक है, शत्रुसाल हाड़ा की क्या की? श्लाघनीय सेवा की, बहुत ही प्रशंसनीय सेवा की। बुरहानपुर और खानदेश के अभियानों में शत्रुसाल हाड़ा की किसने करी थी? अब देखिए, एक मिनट, ये बुरहानपुर और खानदेश के अभियानों में जब ये शाहजहाँ जाता था तो उस समय शत्रुसाल हाड़ा की कैसी सेवा रहती थी? उसकी श्लाघनीय, बहुत ही अच्छी सेवा रहती थी। जब शाहजहाँ के पुत्रों में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ तो शत्रुसाल हाड़ा दारा सिकोह के पक्ष में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब से लड़ा था, ठीक है, अभी देखेंगे इसको भी। दारा सिकोह तो युद्ध में हाथी छोड़ करके गायब हो गया, और शत्रुसाल हाड़ा ने हाथी पर सवार होकर के युद्ध की प्रकृति को बनाए रखा और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये थे शत्रुसाल हाड़ा। उसके बाद जो शासक बना वो था छत्रसाल हाड़ा, और ये दारा सिकोह का बहुत ही परम मित्र था। ये दारा सिकोह का लंगोटिया यार था ये छत्रसाल हाड़ा। ये छत्रसाल हाड़ा, और इसने छत्रसाल हाड़ा ने सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह का साथ दिया था। ये देखिए, सामूगढ़ का युद्ध जो होता दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था, और इस दारा सिकोह का साथ किसने दिया था? छत्रसाल हाड़ा ने। उसके बाद जो आता है भाव सिंह हाड़ा, और ये भाव सिंह हाड़ा जब बूंदी का शासक था तो उस समय चित्रकला की शुरुआत होती है बूंदी में। क्वेश्चन आता है बूंदी में चित्रकला की शुरुआत किस शासक के समय होती है? तो वो थी भाव सिंह हाड़ा। और बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा था? वो था उमेद सिंह का। और उसके बाद जो शासक बनते हैं वो थे अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, और 15 वर्ष की आयु में 1681 में बूंदी राज्य क्या बना? ये स्वामी बना, और उसने गद्दी, ठीक है, गद्दी नशीनी पर औरंगजेब के खिलाफ और अपने हाथी टीके में भेजे थे। 1682 में औरंगजेब के दक्षिण के अभियानों में वह उसके साथ था। कौन? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। और इस अवधि में ही उसने मराठों से शाही बेगमों को घेरे जाने पर बचाया था, ठीक है।
औरंगजेब क्या किया था उस समय, जो काफ़ी जो ये इनकी कन्याएं थी उनको एक बंदी बना करके घेर लिया था। तो उस शाही बेगमों को इस घेरे से बचाया किसने था? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने बचाया था। 1688 ईस्वी में राजा राम जाट के विरुद्ध लड़े हुए युद्ध में वह आजम के पुत्र बेदार भक्त के साथ था। ठीक है, एक ये लाइन आपको याद रखनी है कि 1688 में राजा राम जाट के विरुद्ध जब युद्ध लड़ा गया था तो वह आजम के पुत्र किसके साथ था? बेदार भक्त के साथ था। काबुल के युद्धों में भी अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की नियुक्ति मुअज्जम और आमेर के शासक वीर सिंह के साथ हुई थी और उसकी मृत्यु 1695 में हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के अलावा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने अनिरुद्ध महल का निर्माण करवाया और 84 खंभों की छतरी बनवाई, और ये किसकी याद में? धाबाई देवा गुजर की याद में। ठीक है, बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने। किसकी याद में? धाबाई देवा गुजर की याद में। इनके समय रानी जी की बावड़ी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ। और इनके एक पुत्र था जोधा हाड़ा। जोधा हाड़ा गणगौर की प्रतिमा के साथ ही पानी में डूब गए थे। ठीक है, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है आपको कि जोधा हाड़ा गणगौर की प्रतिमा के साथ ही पानी में डूब गया था। बूंदी में गणगौर के दिन को क्या कहते हैं? ओक कहते हैं। बूंदी में गणगौर के दिन को क्या कहते हैं? ओक। उसके बाद जो शासक बनता है वो था राव राजा बुद्ध सिंह। उसके बाद जो शासक बनता है वो कौन था? राव राजा बुद्ध सिंह। उम्मेद सिंह हाड़ा की स्वर्ण प्रतिमा बना करके दाह संस्कार किया गया और रंगीन चित्रों पर आधारित चित्रशाला का इसने क्या किया था? निर्माण करवाया था। और बूंदी में पशु पक्षियों का चित्रण सबसे ज़्यादा इसी के समय हुआ था। उसके बाद जो शासक बनता है वो था विष्णु सिंह हाड़ा, और विष्णु सिंह हाड़ा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और बूंदी की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना पर आ गया। उसके बाद जो शासक बनता है बहादुर सिंह हाड़ा, और यह राजस्थान एकीकरण के समय बूंदी का शासक था बहादुर सिंह हाड़ा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जब संधि होती है तो उस समय शासक कौन था? विष्णु सिंह हाड़ा। ठीक है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। एक बार कुछ शासक और उनकी उपाधि देख लीजिए। तो राव सुरजन सिंह को जो उपाधि मिली थी वो मिली थी राव राजा की। किसने दी थी? अकबर ने। राव रतन सिंह को 2 उपाधि मिली थी, एक तो रामराज की और एक सरबंधु राय की। किसने दी थी? जहांगीर ने। फिर आता है राव शत्रुसाल हाड़ा, इसको उपाधि मिली राव की, और राव की उपाधि किसने दिया? शाहजहां ने। और बात करते हैं कि राव बुद्ध सिंह को उपाधि मिली महाराव राणा की, और किसने दी? बहादुर शाह ने। इनको याद करने का तरीका आप देखिए, 2 शासकों की तो देखिए, शत्रुसाल हाड़ा को शाहजहां देगा, बुद्ध सिंह को बहादुर शाह देगा। ठीक है, रतन सिंह चित्रकला प्रेमी था, जहांगीर भी चित्रकला प्रेमी था, इसलिए चित्रकला प्रेमी को इसने उपाधि दी। और सुरजन सिंह हाड़ा की आपको याद रखना है राव राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। बूंदी के हाड़ा चौहानों के बारे में, बूंदी का नाम बूंदी को वृंदावती किस लेख में मिलता है? बूंदी का नाम जो था वृंदावती वो किस लेख में मिलता है? कुंभाकाली रणकपुर लेख में। यहाँ पे आ जाएगा नाम, बीच में आप ऐड कर लेना यहाँ पे का नाम। ठीक है, बूंदी का नाम वृंदावती किस लेख में मिलता है? कुंभाकाली रणकपुर लेख में। बूंदी का किला किसने बनवाया? देव सिंह हाड़ा ने। अमरनाथ में गंगेश्वरी माता का मंदिर बनवाया देव सिंह हाड़ा ने। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया रावबर सिंह ने। 1274 में कोटा को हाड़ौती की राजधानी बनाने वाला शासक था समर सिंह। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला बूंदी का शासक था नारायण राव। और बूंदी के किस शासक ने रणथंभौर पर अधिकार किया था? राव सुरजन सिंह हाड़ा ने। बूंदी के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? वो थी सुरजन सिंह हाड़ा। अकबर ने सुरजन सिंह हाड़ा को कौन सी उपाधि दी? राव राजा की। अकबर ने बूंदी के किस शासक को बनारस का शासन सौंपा? वो था राव सुरजन सिंह हाड़ा। और राव सुरजन सिंह हाड़ा का दरबारी कवि कौन था? चंद्रशेखर। जहांगीर ने रतन सिंह को 2 उपाधि दी, रामराज और सरबंधु राय। कोटा बूंदी से कब अलग हुआ? 1631। शाहजहां के किस शासक को राव पद से विभूषित किया गया? शत्रुसाल हाड़ा। बूंदी का कौन सा शासक सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब से लड़ा था? शत्रुसाल हाड़ा। जादव के युद्ध में राव राजा बुद्ध सिंह हाड़ा के किस मुगल बादशाह का साथ दिया था? मुअज्जम का। किस मुगल बादशाह ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा? फर्रुखसियर ने। बूंदी की बुद्ध सिंह की रानी कौन थी? अमरकुंवरी। बूंदी में मराठों को किसने आमंत्रित किया? अमरकुंवरी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला बूंदी का शासक था विष्णु सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय बूंदी का शासक था बहादुर सिंह। और निहत्तरंग ग्रंथ के रचयिता थे बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह को महाराव राणा का खिताब किसने दिया? बहादुर शाह ने।
और 5,000 का मनसब प्राप्त करने वाले शासक कौन कौन थे? राव सुरजन सिंह, जिसको दिया था अकबर ने, और राव रतन सिंह को दिया था जहांगीर ने। इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है बूंदी के चौहान। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं कोटा के चौहानों के साथ। और अगर इसकी PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8619634880। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।